मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने सत्य प्रेरक घटनाओं के वृत्तांत के संबंध में कल मैंने आपको इस वृत्तांत में आपको श्री रोनाल्ड निक्सन के बारे में बताया था कि किस तरह वह श्री कृष्ण भक्त बन गए और उनके कुछ कार्य इस संबंध में जो गिनवाए थे, कितनी इनमें समर्पण और त्याग की भावना आ गई कि वह अपना देश छोड़कर हमारे भारत देश में रहने लगे। और यही नहीं, कुछ संस्थाओं का निर्माण करके दोस्तों, यह तन मन और धन से ही संभव हो सकता है। तो यह वृत्तांत रोनाल्ड निक्सन का आप YouTube पर लोड है, देख सकते हैं। इसी कड़ी में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य प्रेम तत्व ने हिंदुओं को ही नहीं, अंग्रेज़ों और मुसलमानों को भी इतना प्रभावित कर दिया कि श्री कृष्ण प्रेम में उन्हें आबद्ध कर लिया। इसी कड़ी में दोस्तों, आज यह दूसरा वृत्तांत श्री कृष्ण भक्त बहन रेहाना तैयब जी के बारे में आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत पसंद आएगा। दोस्तों, बहन रेहाना जी सुप्रसिद्ध एवं विख्यात देशभक्त अब्बास तैयब जी की सुपुत्री हैं और श्री कृष्ण भक्ति के विषय में उनकी जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। बस इतना ही कहूँगा कि वह इतनी प्रसिद्ध हो गई हैं कि लोग उनको आज की मीरा के बारे में एड्रेस करने लगे हैं। वह आज के युग की साक्षात मीरा हैं, ऐसा कहा जाता है। हमारा मन बरबस उनके दर्शनों के लिए लालायत हो उठा। हमने उन्हें एक पत्र लिखा कि हम आपसे भेंट करना चाहते हैं। इस पर बहन रेहाना जी ने दिन में 11:30 से 12:30 तक हमें मिलने का समय दिनांक 12 जून का दिया। दोस्तों, मैं और मेरा पुत्र शिव कुमार गोयल लेकर तिलकुआ से दिल्ली स्थित सुविख्यात गांधीवादी विद्वान आचार्य काका कालेलकर के निवास स्थान पर पहुंचा और 11 बजे से लगभग आधा घंटे तक हम काका साहब से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे। अब श्री कृष्ण भक्ति का अद्भुत दृश्य आता है। ठीक निश्चित समय पर 11:30 बजे हम रेहाना बहन के कमरे में प्रविष्ट हुए। सामने एक लकड़ी की चौकी पर बहन रेहाना जी बैठी हुई थी। उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण और की एक बड़ी ही मनमोहिनी प्रतिमा, जिसके ऊपर उन्होंने सुगंधित पुष्प भी चढ़ा रखे थे। पास में ही पूजा की घंटी रखी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समीप ही वे स्वयं बैठी हुई थी। पास में श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ रखे हुए थे। एक गैर हिंदू परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उनकी श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की उपासना, सर्वोच्च हिंदू धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते देखकर हमारा सिर उनके चरणों में झुक गया। हम अपने साथ कुछ फल ले गए थे। हमने उन्हें उनके सामने रख दिया। वे उठीं और फलों को अपने परम इष्ट देव श्री कृष्ण जी के सामने अर्पण किया और उन्होंने तुलसी पत्र छोड़े। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करके भगवान को भोग लगाने का मंत्र पढ़ा, घंटी बजाई और बैठ गई। उन्होंने फल प्रसाद सभी उपस्थित लोगों को बांट दिए। दोस्तों, इसके पश्चात वार्ता के मध्य योगी और भोगी में अंतर का यह प्रश्न था जो हमारे दिल और दिमाग में घर कर गया था। हमने यह प्रश्न कर लिया कि आपकी दृष्टि में देश में बढ़ रही दिनों दिन नास्तिकता और अशांति का मूल कारण क्या है। इस पर आप बड़ी गंभीर होकर बोली कि भाई साहब, जब योगी भोगी को अपना मार्गदर्शक बनाकर उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करने लगेगा तो समझ लीजिए
कि उस समय महान घोर कलयुग आ जाएगा एवं अनाचार, पापाचार, अत्याचार और व्यभिचार सभी बढ़ जाएंगे। भारत धर्म प्राण योगियों का एक परम पवित्र देश है। अन्य पश्चिमी देश भोगियों के देश हैं और भौतिकवादियों के केंद्र हैं। भारत की भूमि पर भगवान के श्री मंगलमय चरण पड़े हैं और इसकी पवित्र धरती पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर लीलाएं की हैं। त्याग एवं वैराग्य का केंद्र रहा है। अतः यदि भोगी उनको वह पश्चिमी देशों को एड्रेस कर रही हैं, पश्चिमी देश यानी भोगी देश हमसे यानी कि भारत से कुछ शिक्षा ग्रहण करें तो ठीक है, पर यदि उल्टे ही हम योगी ही उन महान भौतिकवादी योगियों के पीछे पड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, इसका अनुमान आप स्वयं लगा लीजिए। आजकल ठीक यही हो रहा है। आज उल्टी गंगा बहाई जा रही है। जहाँ कहीं पश्चिमी देश भारत को धर्म भूमि और योगियों का परम पवित्र देश मानकर उससे शिक्षा ग्रहण किया करते थे, वहाँ आज हम भारतीय उल्टे भोगी देशों को अपना पथ प्रदर्शक यानी कि गुरु मानकर उनका अंधाधुंध करण करने में महान गौरव का अनुभव कर रहे हैं। देश के घोर अधः पतन का यही मूल कारण है। श्री कृष्ण की उपासका जब मैंने प्रश्न किया कि कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते, उधर कुछ लोग उन्हें ऐतिहासिक पुरुष तो मानते हैं पर वे उन्हें भगवान का साक्षात अवतार नहीं मानते। इन विषयों पर बहन रेहाना का क्या मत रहा? तो दोस्तों, इस प्रश्न पर बहन रेहाना बहुत भड़क उठी और बोली कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व के में विश्वास नहीं रखते वे कोरे अज्ञानी हैं। कोई उनके अस्तित्व में विश्वास करे या ना करे, सत्य तो सत्य ही रहेगा ना। भगवान श्री कृष्ण समय समय पर आज भी साक्षात प्रकट होकर भक्तों को अपना दर्शन दिया करते हैं। श्री मीराबाई जी को उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। सूरदास जी के भी समक्ष प्रकट होकर उन्होंने अपनी सन्निधि प्रदान की। नरसिंह भक्त की उन्होंने स्वयं प्रकट होकर सहायता की और उनका भात भरा। धर्म पर विपत्ति आने पर वे अवतार लेकर धर्मद्रोहियों का सदा संहार किया करते हैं। उनके अस्तित्व में विश्वास ना करने वाले लोग अज्ञानी हैं, यह कहते हुए बहन रेहाना जी ने श्री कृष्ण प्रेम में अत्यंत विह्वल हो उठी। दोस्तों, हमने उनसे पुनः प्रश्न कर दिया कि कुछ विद्वानों ने भगवान श्री राम श्री कृष्ण को रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक न मानकर काल्पनिक बताया है। इस संबंध में आपका क्या मत है? तो बहन रेहाना जी बोली कि चाहे कोई भी विद्वान क्यों ना हो, वे इस विषय में जो कुछ कहते हैं अपनी समझ से ही तो कहते हैं। मज़े की बात तो यह है कि जो ऐसा कहते हैं वस्तुतः वे उन्हें तत्वतः जानते नहीं हैं और वो जो जानते हैं वो ऐसा कह नहीं सकते। बहन रेहाना जी बोली, भगवत तत्व बड़ा गूढ़ और विलक्षण तत्व है। इस जानने योग्य परम तत्व श्री कृष्ण को जिसने जान लिया है वही उस अनिर्वचनीय रसानुभूति का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण प्रेम एक ऐसा अनूठा प्रेम है, इसकी टीस को जिसने अनुभव किया है वही उसके दिव्य आनंद को जान सकता है। इसमें इस संदर्भ में उन्होंने यह शेर पढ़ा, नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, जिसे शौक़ है वह मज़ा जानता है। दोस्तों, नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, जिसे शौक़ है वह मज़ा जानता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम
या श्री कृष्ण को काल्पनिक बताने वाले स्वयं बिंदु के समान हैं और भगवान श्री कृष्ण या राम अनंत सिंधु हैं। भला बिंदु और सिंधु का क्या मुकाबला, कहाँ एक बूंद और कहाँ अथाह समुद्र। क्या कभी बिंदु को सिंधु की गंभीरता का ज्ञान हो सकता है? नहीं, असंभव है। अतः लोगों की इस प्रकार की उक्तियों को कोई मूल्य नहीं दिया जाना चाहिए। आप मुस्लिम परिवार की होकर श्री भगवान कृष्ण की उपासना कब से और किस प्रकार करती हैं, इस प्रश्न का हमने उनसे उत्तर मांगा। तो इस प्रश्न पर बहन रेहाना जी ने कहा कि यह सच है कि मैंने एक मुस्लिम घर में जन्म लिया, पर मेरे संस्कार 80% हिंदू हैं, और यह भी सत्य है कि असल में हम हिंदू ही थे, हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, कहीं बाहर से नहीं आए। मैं बचपन में ही पूर्व जन्म मानती थी, श्री कृष्ण को अपने दिल में बैठाई फिरती थी, बचपन में वेदांत पढ़ती थी और उनको समझती थी। घर से अलग रहकर कुछ अजब मानसिक और आध्यात्मिक सूनापन सा मैंने महसूस किया करती थी। जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी, तभी मैंने किसी से सुना था, द हिंदूज आर द आइडोलेटर्स, हिंदू लोग बुत परस्त हैं। इस पर मैंने झुंझलाकर कहा, द हिंदूज आर नॉट आइडोलेटर्स, दे डू नॉट वर्शिप द आइडल्स बट वर्शिप द आइडिया बिहाइंड इट। अर्थात हिंदू मूर्ति पूजक नहीं हैं, वे मात्र मूर्ति नहीं पूजते, बल्कि उसके पीछे जो कुछ तत्व है उसकी पूजा करते हैं, उसके बारे में मनन करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण की भक्ति मुझे पिछले जन्म के संस्कारों के कारण ही मिली है। मैं ऐसा मानती हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे गीता पढ़ते देखकर, श्री कृष्ण की भक्ति करते देखकर और श्री कृष्ण भक्ति के भजन गाते हुए सुनकर अपनी धर्मांधता के कारण मुझसे काफ़ी नाराज़ भी रहते थे, किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों के मुताबिक ही मेरी काफ़ी मदद हुई है। ये संस्कार ही मुझे ये सब करने पर मजबूर करते रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार एक मुस्लिम बहन का भगवान श्री कृष्ण में इतना गूढ़ और अथाह प्रेम देखकर आज सभी लोग उनको इस युग की मीरा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? और श्री कृष्ण भक्ति में यह कोई एक समय सीमा या एक रेखा नहीं खिंची हुई कि अमुक व्यक्ति ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन सकता है। अर्थात दोस्तों, जिस किसी प्राणी के मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, वह साक्षात परोपकारी बन सकता है और दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया इसको अपने जैसे दोस्तों, संबंधियों, मित्रों और भगवत प्रेमियों को अवश्य भेजना। इसी तरह के वृत्तांत सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति के वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।